के लिए उत्तराखंड में कल नई सरकार का गठन हो गया। मुख्यमंत्री के साथ 8 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस बार कई चेहरे कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, तो कुछ कद्दावर और सीनियर चेहरों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। देखिए, उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन इस बार कैबिनेट बदली नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ 8 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें से 3 मंत्री नए चेहरे हैं, जबकि मंत्री पद के 3 स्लॉट अब भी खाली हैं। नए मंत्रियों में 5 गढ़वाल क्षेत्र से बनाए गए हैं, तो 3 मंत्री कुमाऊं से हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का पद भी कुमाऊं के हिस्से आया है। वहीं मंत्रियों को बनाने में क्षेत्र के साथ ही जातिगत गणित का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 3 ठाकुर विधायक मंत्री बनाए गए हैं, तो 3 ब्राह्मण विधायकों को मंत्री पद दिया गया है, जबकि दलित समुदाय से भी 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। शपथ लेने वालों में सबसे पहले सतपाल महाराज रहे। कांग्रेस से बीजेपी में आए सतपाल महाराज को लगातार दूसरी बार मंत्री बनाया गया है और सतपाल को सियासत का भी लंबा अनुभव है। पिछली विधानसभा में स्पीकर रहे प्रेमचंद अग्रवाल इस बार मंत्री बनाए गए हैं और प्रेमचंद अग्रवाल पहली बार कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल लगातार चौथी बार ऋषिकेश से विधायक चुने गए हैं। तीसरे नंबर पर गणेश जोशी ने शपथ ली। गणेश जोशी को भी लगातार दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। लगातार वो 4 बार के विधायक हैं और सैनिकों पूर्व सैनिकों के बीच खासे लोकप्रिय भी हैं। श्रीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को लगातार दूसरी बार हराने वाले धन सिंह रावत को भी दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। संघ के करीबी माने जाने वाले धन सिंह पिछली सरकार में भी कद्दावर मंत्री रहे हैं। लक्ष्य सैन्य धाम को पूरा करना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस भावना के साथ हम उसको बना रहे हैं, जब लोग उत्तराखंड आएंगे, जिस प्रकार बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखते हैं, उस सैन्य धाम को उसको देखने आएंगे। इस परिकल्पना के साथ हम उसको बना रहे हैं। कह सकता हूं कि राज्य के हित में हम अच्छे निर्णय करेंगे, अच्छे फैसले लेंगे। 0 टॉलरेंस की सरकार चलाई जाएगी और मैं कह सकता हूं एक ईमानदार सरकार चलाने का काम करेंगे। टिहरी की नरेंद्रनगर सीट से जीते सुबोध उनियाल को भी एक बार फिर से मंत्री पद से नवाजा गया है। सुबोध उनियाल पिछली धामी सरकार में प्रवक्ता भी रहे। वहीं अल्मोड़ा की सोमेश्वर से जीतने वाली रेखा आर्य ने भी मंत्री पद की शपथ ली। रेखा आर्य ने परंपरागत कुमाऊनी परिधान में शपथ ली। बागेश्वर से चौथी बार के विधायक चंदन रामदास को भी पहली बार मंत्री बनाया गया है। तो वहीं सितारगंज से दूसरी बार चुनाव जीतने वाले और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को भी पुष्कर धामी की युवा सरकार में पहली बार जगह मिली है। बहुगुणा पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस ध्येय के साथ काम किया जाएगा और महिलाओं और युवाओं के हित में निश्चित रूप से इन 5 साल उनको समर्पित किए जाएंगे। पिछले बार कृषि और उद्यान मंत्री रहते हुए जिस तरह से तमाम हम लोगों ने सुधार यहाँ पे इस क्षेत्र में किए, किसान की आर्थिक मजबूत की, उसके साथ साथ उनको अंजाम भी देना और पर्यटन और विद्युत के क्षेत्र, उत्पादन के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, जिनके ऐसी योजनाएं बना करके ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। धामी सरकार की पिछली कैबिनेट में शामिल रहे 6 चेहरे इस बार नजर नहीं आएंगे। हालांकि 2 मंत्री चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन बीजेपी में ही मौजूद अन्य 4 पुराने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है और 3 नए चेहरे मंत्री बनाए गए हैं, जिससे समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीनियर विधायक बिशन सिंह चुफाल को इस बार मंत्री नहीं बनाया गया है और इसे लेकर नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि साफ शब्दों में तो चुफाल ने नहीं कहा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने मंत्री के नाम पर ही जनता से वोट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया। चुफाल ने कहा कि वो 43 साल से बीजेपी का झंडा उठा रहे हैं और जब कांग्रेस चट्टान हुआ करती थी तब से वो बीजेपी के साथ खड़े थे, आगे भी साथ खड़े रहेंगे। हालांकि चुफाल ने कहा कि वो नाराज नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं के नाराज होने की बात जरूर कहते हैं। आपका 43 साल का राजनीतिक अनुभव है। हमने कांग्रेस जब चट्टान थी, कांग्रेस के समय में भी जो आंदोलन किए, उस आंदोलन के माध्यम से भी हमने कई बार लाठी डंडे जेल भी जाना पड़ा। आज भी हम उसी हिसाब से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये मैं बिल्कुल अपने कार्यकर्ताओं से भी काम करेंगे। नहीं, कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक हुआ था, उन्होंने वोट मांगा होगा, मंत्री बनाएंगे, तो स्वाभाविक होता। कार्यकर्ता अब धीरे धीरे मन ठीक हो जाएगा।
और इस बीच मुख्यमंत्री की सीट को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। चर्चा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ की डीडीहाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और डीडीहाट में ही उनका पैतृक गांव भी है। अगर धामी डीडीहाट से चुनाव लड़ते हैं तो लगातार छठी बार विधायक चुने गए बिशन सिंह चुफाल को सीट छोड़नी होगी। बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि वो पार्टी के हर फैसले को मानेंगे। वहीं चुफाल को राज्यसभा भेजे जाने की खबरें भी आ रही हैं। देहरादून में